बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेडिजी के साथ हाजिर है। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, यानी ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और इस सर्कल पे हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए हैं ए सी डी बी। तो अब इस सर्कल के जो, अगर फर्ज करें मैं दो सेगमेंट्स बनाता हूँ, यानी मैं ए बी कार्ड एक लेता हूं, तो ए बी कार्ड जब मैं लूंगा तो इस ए बी कार्ड का ये ऊपर का हिस्सा है, ये एक सेगमेंट कहलाता है, और ए बी कार्ड का निचला हिस्सा जो है तो ये सेकंड सेगमेंट कहलाता है। तो अब अगर आपके पास दो एंगल सेम सेगमेंट में आ जाए, यानी एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये इस सर्कल के सेम सेगमेंट में दो एंगल्स है। तो एक ही सेगमेंट में ये जो दो एंगल है ए सी बी और ए डी बी, जिनको सर्कम एंगल्स कहते हैं, तो इन दोनों की पैमाइश जो है ये बराबर होगी, ये हमने साबित करना है। तो दोबारा स्टेटमेंट में बताता हूँ, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर आपके पास सेम सेगमेंट में दो एंगल्स आ जाए ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के, आर इक्वल, तो वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए सी बी और ए डी बी हमारे पास दो सर्कम एंगल्स है जो कि सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो गिवन में क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो है ये दो सर्कम एंगल्स है इस सर्कल के, जो कि सेम सेगमेंट में है। टू प्रूव, क्या साबित करना है हमने, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी, कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये जो सर्कम एंगल्स है ये बराबर है, ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। आप ओ को ए के साथ ज्वाइन करें और ओ को बी के साथ ज्वाइन करें, तो हमारे पास सेंटर में यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इसको फिर सेंट्रल एंगल कहते हैं। सो दैट एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे आपने स्टेटमेंट्स, राइट साइड पे रीजंस बताने हैं। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, जब आप इस सर्कल के आर्क ए बी पे खड़े हो जाते हो, यहाँ ए बी आर्क जो है अगर इस पे कोई खड़ा हो जाए, तो अब आप अगर चेक करें इसको, तो एंगल ए ओ बी जो है ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो है ये सर्कम एंगल्स कहलाते हैं। So, standing on the same arc AB of a circle, angle AOB is the central angle, whereas angle ACB and angle ADB are circumangles. तो जब आप ए बी आर्क पे खड़े हो जाते हो तो ए ओ बी जो है ये आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो है ये सर्कम एंगल्स है, और ये हमें गिवन में दिया था। तो यहाँ पे आप गिवन लिखे कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी सर्कम एंगल्स है, ये गिवन में है, ठीक है। अच्छा, अब जो इससे इससे पहले थ्योरम में उसकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है तो उसमें जो सेंट्रल एंगल होगा ये सर्कम एंगल के डबल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए ओ बी जो है ये सेंट्रल एंगल है, तो ये सेंट्रल एंगल इस सर्कम एंगल के डबल के बराबर होगा, यानी 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी, कि मेजर एंगल ए ओ बी जो है ये 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, और यहाँ रीजन में बाय थ्योरम 1 लिखा है। आप थ्योरम 1 की जगह इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखे, और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो सर्कम एंगल के डबल के बराबर होता है। तो इसीलिए मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी के बराबर होगा, एंड मेजर एंगल ए ओ बी यानी सेंट्रल एंगल फिर इसका जिक्र है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए डी बी, ये 2 टाइम्स मेजर एंगल ए डी बी, क्योंकि ये भी सर्कम एंगल है। सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल के बराबर होता है, और सेंट्रल एंगल दोबारा 2 टाइम्स सेंट्रल एंगल सॉरी सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल के बराबर होगा। सो 2 टाइम्स मेजर एंगल ए डी बी के ये बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे, यहाँ पर भी इस थ्योरम 1 की जगह आप इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखें। अच्छा, तो सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल के बराबर है, फिर सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल के बराबर है, तो इट मीन्स कि ये दोनों सर्कम एंगल्स आपस में बराबर होंगे। सो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंबाइन करेंगे या इसको इक्वेट करेंगे, तो मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी की भी बराबर है, और मेजर एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स मेजर एंगल ए डी बी के बराबर है। तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में इसलिए बराबर है कि दोनों जो है वो मेजर एंगल ए ओ बी के बराबर है।
सो ये दोनों एंगल्स यानी 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB और 2 टाइम्स मेजर एंगल ADB आपस में बराबर है। रीजन में आप बता दें कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को 2 के साथ कैंसिल करें, हेंस मेजर एंगल ACB यहाँ पे बचता है इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो मेजर एंगल ADB यहाँ पे बचता है। सो मेजर एंगल ACB और मेजर एंगल ADB जो है ये आपस में बराबर है, यानी दोनों सरकम एंगल्स जो है ये आपस में बराबर है। इसके साथ आज का थ्योरम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए थ्योरम का प्रूफ करेंगे। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।